अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कब्ज़ के बारे में बात करेंगे, कब्ज़ की अक़साम के बारे में बात करेंगे, मगर सब ये तिब्बे साबिर के हवाले से बात करेंगे कि कानून मुफ़रद अज़ा में कब्ज़ की कितनी अक़साम हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है और कौन कौन सी एहतियात हैं जो कि मरीज़ को करना पड़ती हैं। तो कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको कौन से किस्म की कब्ज़ है। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें जिस पे तिब्बे साबिर का लोगो लगा हो या साबिर मुल्तानी का लोगो लगा हो, कानून मुफ़रद अज़ा का लोगो लगा हो, तो ये समझ जाएँ कि ये कानून मुफ़रद अज़ा से है, यानी कि मुजर्रबात साबिर में से है। तो इस हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जितने मैं नुस्ख़ा जात डालता हूँ तिब्बे साबिर के हवाले से, सारे उसमें ऐड होते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने खुराकी पर्चा जो है अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है तिब्बे साबिर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके हवाले से भी मैं बताऊँगा कि कौन-कौन सी ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है। तो पहले तो जो यूनानी हुकमात है ना, वो कब्ज़ को कहते थे उम्मुल अमराज़, यानी कि बीमारियों की माँ। मगर तिब्बे जदीद में इसे कहा जाता है कि ये उम्मुल अलामात है, यानी कि ये बीमारियों की माँ नहीं है, बल्कि ये जो अलामात होती हैं, उनकी माँ है। कि जब किसी बंदे को कब्ज़ होती है, किसी शख़्स को कब्ज़ होती है, तो ये मर्ज़ पैदा होने की सबसे पहली निशानी होती है और सबसे बड़ी निशानी होती है, क्योंकि बग़ैर बीमारी के इंसान को कब्ज़ का मसला नहीं होता। तो पहली किस्म की जो कब्ज़ है तिब्बे साबिर से, वो है उज़लाती की। अब उज़लाती तहरीक जो है ना, इसके अंदर हवाएँ चलती हैं, यानी कि इसके अंदर गैस होती है। अब ऐसा जो मरीज़ होता है ना, इसी को दायमी कब्ज़ होती है अमूमन। तो दायमी कब्ज़ का जो मरीज़ होता है वो 90% इसी मर्ज़ का होता है, इसी उज़लाती तहरीक का होता है। उज़लाती तहरीक में मसला ये होता है कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है और गैस पेट के अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी कि जिस्म से ख़ारिज नहीं होती, बनती रहती है, पेट पे प्रेशर पड़ता रहता है, पेट फूलता रहता है और उसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसी में ही अमूमन लोगों को सोजिश हो जाती है मैदे की, और आंतों की सोजिश भी इसी में हो सकती है। इसमें मरीज़ अमूमन दुबला-पतला हो जाता है, अगर वो ज़्यादा ना खाता हो। अगर ज़्यादा खाते हों तो पेट फूल जाता है, जिस्म भी फूल जाता है, मगर वरना इंसान दुबला-पतला हो जाता है और जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उसके पेशाब का आप रंग देखेंगे तो सुर्ख़ी माइल होगा या फिर ज़र्दी माइल सुर्ख़ होगा। जिस्म में बहुत ज़्यादा गैस होगी, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है और इसी वजह से अमूमन जो है ना, मैदे और आंतों के मसाइल रहते हैं। तो ऐसे में आप एक नुस्ख़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गुद्दी मुलय्यन है। उसके लिए आपको टोटल 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपको चाहिए होगी सना मक्की। अब सना मक्की जो है, इसके सिर्फ़ आपने पत्ते लेने हैं, इसमें डंडियाँ वग़ैरह ना हो, फलियाँ वग़ैरह ना हो, और जो तेज़ पत्ता है, ये आपने लेना है सना मक्की के हम वज़न। ये आप 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं, 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये अमूमन दायमी कब्ज़ का मसला होता है, इसमें कब्ज़ जो है बहुत ज़्यादा अरसे से होती है और लंबा अरसा इसका इलाज होता है, 1 से 2 महीने खाने पड़ते हैं कम अज़ कम। तो इसलिए कम से कम आप 100-100 ग्राम दोनों चीज़ें लेके इनको पिसवा लें, बारीक पाउडर तैयार कर लें, और आधा चाय का चम्मच से लेके 1 टेबलस्पून तक इसकी खुराक होती है। अब ये डिपेंड करता है मरीज़ के वज़न के ऊपर, मरीज़ की उम्र के ऊपर और शिद्दत मर्ज़ के ऊपर। आपने हर खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह एक टाइम पखाना आना चाहिए खुलकर, और एक टाइम आपको असर के टाइम आना चाहिए। अगर आपको पखाना डबल आ रहा है, यानी कि सुबह आप गए, थोड़ी देर बाद दोबारा आ गया, तो फिर इसकी मिक़दार कम कर दें, या बहुत ज़्यादा पतला हो जाए पखाना तो उसकी मिक़दार कम कर दें, और अगर आपको सख्त आना शुरू हो जाए तो मिक़दार बढ़ा दें। मगर लेनी आपने 3 टाइम है, हर खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। तो ये किसी को उज़लाती कब्ज़ हो तो ये इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है। दूसरी जो किस्म है कब्ज़ की, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि खुराकी पर्चे में से जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो भी उज़लाती चीज़ें लिखी हुई हैं, जो उज़लाती ग़िज़ाएँ लिखी हुई हैं, वो आपने उनसे परहेज़ करना है और गुद्दी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। उसका जो लिंक है पेज का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दूसरी जो किस्म है वो है गुद्दी कब्ज़। अब गुद्दी जो कब्ज़ होती है, इसके अंदर पखाना आता ज़रूर है, मगर बार-बार आता है, टूट-टूट कर आता है पखाना। जिस तरह कह सकते हैं कि बकरी मींगने करती है, इस तरह का पखाना आता है, बार-बार थोड़ा-थोड़ा आता है।
और फिर मरीज़ दोबारा जाता है, फिर हाजत होती है, फिर थोड़ा सा आ जाता है। अक्सर औक़ात पेट में मरोड़ पड़ने लग जाते हैं, तबीयत जो है वो नासाज़ रहती है और टूट टूट के पखाना आने की वजह से अमूमन लोग परेशान हो जाते हैं। और इसमें एक और भी निशानी होती है कि जो मरीज़ होता है इसके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगर आप मरीज़ की ज़ुबान देखते हैं तो वो सुर्ख़ रंग की होती है और मरीज़ को जो पेशाब आएगा वो ज़र्द रंग का आएगा या फिर ज़र्दी माइल सुर्ख़ होगा, क्योंकि ये मसला जिगर की सोजिश की वजह से पेश आता है। तो मरीज़ को अमूमन ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पेट के अंदर कोई सूदा बना हुआ है, कोई रुकावट बनी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ऐसे में एक नुस्ख़ा है जो कि बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है सुहागा। सुहागा जो है आपने बरियाँ कर लेना है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुहागा किस तरह का होता है। तो ये कच्चा सुहागा होता है जो कि डली की तरह होता है, ये देख लें आप, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। तो ये आपने लेके इसको आपने तवे के ऊपर रखना है और वो तवे के ऊपर फूल कर कुछ इस तरह का हो जाएगा। नीचे से आपने हल्की आग देनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं देनी, नहीं तो उससे जल जाएगा। हल्की आंच पे रखेंगे तो ये झाग की तरह बन जाएगा और जिस तरह बादल होते हैं ना, क्लाउड की सूरत इख्तियार कर लेगा इस तरह का। तो फिर आपने आग बंद कर लेनी है और ठंडा होने पे आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। तो ये जो बरियां शुदा है ये आपने लेना है 20 ग्राम। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो 20 ग्राम सुहागा ले लेते हैं कच्चा और उसको जब बरियां करते हैं तो उसका वज़न थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपने बरियां करके फिर इसका वज़न लेना है 20 ग्राम। अच्छा, कच्चा इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि कच्चा इस्तेमाल करने से पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उल्टियाँ और मोशन लग जाते हैं, डायरिया की कैफियत हो जाती है। तो इसलिए आपने इसे बरियां करके फिर इस्तेमाल करना है। तो सुहागा बरियां हमें चाहिए होगा 20 ग्राम, गुल बनफशा हमें चाहिए होगा 30 ग्राम और मलट्ठी का पाउडर। अब मलट्ठी का पाउडर करना ज़रूरी है क्योंकि मलट्ठी के अंदर से भी काफ़ी कचरा वगैरह निकलता है, इसलिए उसे साफ़ करके आप जब अच्छी तरह छान लेंगे, पाउडर तैयार हो जाएगा। तो वो पाउडर आपने 30 ग्राम लेना है और इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। और आपने 500 mg से लेके 1000 mg तक के कैप्सूल भर लेने हैं। ये डिपेंड करता है आपके मर्ज़ की शिद्दत के ऊपर। अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा है तो फिर आपने तकरीबन 3 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें ये बेहतर यही होता है कि आप कैप्सूल ना भरें, बल्कि आप चम्मच के साथ ले लें, 1 चाय का चम्मच। और अगर मर्ज़ की शिद्दत कम है तो फिर आप आधा चाय का चम्मच ले लें। तो ये थी गुद्दी कब्ज़। अब इसमें जो खुराक है वो आपने देख लेनी है, खुराकी पर्चे से असाबी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और गुद्दी ग़िज़ा से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। इसके बाद जो तीसरी किस्म की जो कब्ज़ है वो है असाबी कब्ज़। असाबी कब्ज़ जो है ये तो अमूमन होती नहीं है, बहुत ही कम लोगों को होती है, शादो नादर ही किसी को होती है जब जिस्म में बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी शख्स को दायमी नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। इसमें जो पेशाब है वो सफ़ेद रंग का आता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। मरीज़ की ज़ुबान जो है वो भी आप देखेंगे तो सफ़ेद कलर की होगी। मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा वो सुस्त होगा, सुस्ती का शिकार होगा, नींद उसे बहुत ज़्यादा आती होगी। तो इस तरह के उसके साथ मामलात होते हैं। तो ऐसे में जो है ना, आपको एक नुस्ख़ा बता रहा हूँ वो आपने इस्तेमाल करना है। उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो है काला दाना। काला दाना ये इस तरह का होता है जिस तरह आपने अक्सर शादियों में कस्टर्ड खाया होगा, उसके अंदर चॉकलेट दाना डाला होता है, सेम उसी की शेप होती है ये काले दाने की। तो ये आपने ले लेना है, तकरीबन 50 ग्राम ले लें। ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी होती हैं, आप 50 ग्राम तक ले सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है काली हरीड़, जो हरीड़ भी इसे कहा जाता है। तो ये काली हरीड़ जो है ये बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, इसलिए आपने इसे बरियां करना है इस्तेमाल से पहले। बरियां करने का तरीका ये होता है, अगर आपने 50 ग्राम ली है काली हरीड़ तो उसके अंदर आप 1 चम्मच देसी घी का डाल लें। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप रोगन ज़ैतून उसके अंदर डाल लें और हल्का सा उसे फ्राई कर लें। तो ये जो छोटी छोटी हरीड़ है ये फूल के थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो फिर आप उसे ठंडा कर लें और उसको और ये काले दाने को आप पीस लें, तो आपकी दवा तैयार है। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि या तो 500 mg के कैप्सूल भर लें आप,
یا پھر 1000 mg کے. اگر شدت زیادہ ہے، بہت زیادہ شدید قبض ہے تو 1000 mg کے، ورنہ 500 mg کے بہت ہوتے ہیں. 500 mg کا ایک کیپسول آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ. تو اس سے اگر آپ کو یہ قبض کا مسئلہ ہے، اعصابی قبض ہے، تو وہ دور ہو جاتی ہے. باقی جب آپ خوراکی پرچہ دیکھیں گے اس میں سے آپ نے عضلاتی غذائیں استعمال کرنی ہے اور اعصابی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے. اعصابی غذاؤں میں زیادہ تر وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ دودھ سے بنتی ہیں، جو لیس دار چیزیں ہوتی ہیں. تو اس مسئلے میں پانی زیادہ ہوتا ہے جسم میں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تھے قبض کی اقسام اور ان کا علاج. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.